Good morning, students. Students of class 3. For today, your science topic is first aid and what should we do when we have accidents. Accident जब होता है तब क्या करना चाहिए और फर्स्ट एड क्या होता है. तो फर्स्ट एड क्या होता है कि जब कोई पर्सन, किसी को चोट लग जाती है, कोई इंसान जिसको चोट लग जाती है और उसको इमीडिएटली एक हेल्प की ज़रूरत होती है, उस इंसान को उसी समय हेल्प की ज़रूरत होती है, वो डॉक्टर का वेट नहीं कर सकता और उसे इमीडिएट हेल्प, उसे इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है. इसी चीज़ को हम फर्स्ट एड बोलते हैं. हमारे घर में, हर किसी के घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है. वी जनरली डोंट हैव अ प्रॉपर डॉक्टर वाला बॉक्स, कि डॉक्टर के पास जो बॉक्स होता है वैसा वाला बॉक्स नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा किट ज़रूर होता है जिसमें आप बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आप रखते हो, जैसे बैंडेज हो गया, कॉटन हो गया, आप डेटॉल रखते हो, एंटीसेप्टिक रखते हो, क्रीम रखते हो, कुछ दवाइयाँ रखते हो. तो यही जो एक किट है इसी को फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट एड एक ऐसा हेल्प है जो एक पर्सन को मिलता है, जो इमीडिएट हेल्प है, तुरंत वाला हेल्प जो आप खुद देते हो बिना डॉक्टर के मदद के. दैट इज़ व्हाट फर्स्ट एड इज़. ठीक है. नाउ व्हाट शुड वी डू व्हेन वी हैव एक्सीडेंट. सडनली आपके सामने एक्सीडेंट हो जाता है एंड देन यू डोंट हैव डॉक्टर्स टू अटेंड यू. सपोज यू डोंट हैव डॉक्टर्स टू अटेंड यू. सो नाउ व्हाट शुड यू डू टू follow an accident that occurs. Now, first step is always keep calm and call an adult in case of an injury. Call a doctor if necessary. Do not crowd around the injured person. So पहला स्टेप क्या है कि ऑब्वियसली आप छोटे हो, बच्चे हो, तो आपको ये सब का नॉलेज नहीं होगा. तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ टू कॉल someone who is adult to you, who is big to you, elder to you. ठीक है. And then you need to call the doctor, which is very essential because he is the person who knows better than you कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. ठीक है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि एक इंजर्ड पर्सन के लिए जब वो इंजर हो जाता है तो ही पैनिक्स, ही और शी पैनिक्स अ लॉट. एंड व्हेन यू क्राउड दैट प्लेस, जब तुम वहाँ पे भीड़ लगा देते हो तो वो जो घबराहट है, वो पैनिक है, वो बढ़ जाता है. दैट डजंट गो डाउन. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डू नॉट एवर क्राउड दैट प्लेस वेयर एन इंजर्ड पर्सन इज केप्ट. ठीक है. तो पहला पॉइंट है, कॉल योर parent, adult, anyone who is elder to you. Then they will call the doctor and never crowd that place. Give him or her air, fresh air to breathe. Okay. The second point is, if the injured person is bleeding मतलब खून निकल रहा है, wash the wound with running water. आप नल खोल दो, जो बहाव रहता है ना पानी का, वो तेज़ी से जो बहता है ना, उससे उस वूंड को हमेशा साफ करो. इट विल फील बेटर, इट विल नॉट हार्म इट. क्या होता है ना कि जब वो खून जो बह गया है वो रह जाता है उधर ना, तो वो जर्म्स उस पर आने लगते हैं. तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए. हमेशा वो प्लेस साफ होनी चाहिए. देन अप्लाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एंटीसेप्टिक लोशन ऑन द वुंड. अब क्या, मैंने आपको बताया फर्स्ट एड किट हमारे पास हमेशा होता है, तो एक लोशन रखना, डेटॉल, सैवलॉन, एनीथिंग विच इज़ लिक्विड ही इज़ लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन. इससे क्या होता है कि कोई भी क्या नाम है, बीमारी होने का चांसेस कम होता है वो लगाने से. एंड एंटीसेप्टिक इज़ अ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स. मैंने बोला वहाँ पे जर्म्स हो जाते हैं तो उस चीज़ को मार देता है. कवर द वुंड विथ कॉटन और गॉज बैंडेज. गॉज बैंडेज आप लोग ने देखा होगा, वाइट कलर का जो डॉक्टर क्लिनिक में मिलता है, आप लोग ने देखा होगा. थोड़ा रफ होता है वो. वाइट कलर के बैंडेज को गॉज बैंडेज बोलते हैं. अगर सपोज़ वो नहीं भी हो तो आप कॉटन यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल जो आपका बैंडेज है वो यूज़ कर सकते हो. If the cut continues to bleed, take some cotton or a clean towel. तो अगर वो कट फिर भी उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, खून निकल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप एक कॉटन लोगे या फिर टाल लोगे. टाल मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, तौलिया लोगे.
ओके. होल्ड इट टाइट ऑन द कट. तो कट को एकदम ज़ोर से उसे दबा दो, पकड़ लो. ब्लीडिंग शुड स्टॉप. आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड टेक द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर. जब तक आप उसे फर्स्ट एड नहीं दे रहे हो तब तक उसे ज़ोर से दबा के रखो. ब्लीडिंग रुक जाएगा, आप फर्स्ट एड दे दोगे तो फिर उसको आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हो फर्दर फर्स्ट एड के लिए. इन केस ऑफ अ बर्न, अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं चोट ही लगे, आप जल भी सकते हो किसी चीज़ से. तो बर्न के समय पुट द अफेक्टेड एरिया इन द कूल वाटर. ऑब्वियसली हॉट चीज़ पे अगर कूल चीज़ डालोगे तो वो बहुत जल्दी आपको रिलीफ देता है. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक बर्न क्रीम. बर्न क्रीम होता है, बर्नॉल होती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्रीम ऐसी होती है जो बर्न एरिया को थोड़े जैसे एंटीसेप्टिक लोशन होता है वैसे एंटीसेप्टिक बर्न क्रीम भी होती है. सो दीज आर सम पॉइंट्स टू फॉलो व्हेन एन एक्सीडेंट ऑकर एट योर होम एट और समवेयर वेयर डॉक्टर इज़ नीडेड बट डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है या लेट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो इज़ वॉट आई एम से. ठीक है. फॉर टुडे योर क्लास इज़ ओवर. प्लीज़ रीड दिस पेज and do the worksheet according to this page. Thank you class.